इसमें मछली भर के ये हमें देंगे। आप कहाँ पे करते हो? ये सर आला। इसको यूज भी करना। फिर आप लोगों को तो और कसर है, आप लोग पानी में जाते, वो हमारे एक लड़का बह गया था आज जो रोजगार थे ना आप नरेगा में भी तो काम टोटल कितने किसान शुक्रिया करते हैं डिपार्टमेंट की तरफ से जो आज इन्होंने हमारे लिए आई बॉक्स देने जा रहे हैं। तो हम तो लगभग कोई 15 साल से काम करते आ रहे हैं। तो आज इन्होंने हमारे गार्ड साहब परवेज मोहम्मद अशरफ साहब ने हमें बुलाया और इन्होंने आज कहा कि डीसी ऑफिस के लिए आप आएँ और हम आपको आइस बॉक्स देंगे, क्योंकि हमारे लिए मुश्किलात होती थी आज से पहले, क्योंकि जब हम मछलियाँ लाते थे तो वो हमें बेचने में बड़ी दिक्कत आती थी, क्योंकि हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं थी। तो इसलिए आज इन्होंने बुलाया कि आपके लिए हम आपको एक आइस बॉक्स देंगे और जो आप मछलियाँ नदी से निकालेंगे और वो इसमें डालेंगे तो इसमें सेफ़ रहेगी, क्योंकि इसमें बर्फ़ शरफ़ अच्छी तरह से रहेगी और मछली ताज़ा रहेंगी, ताकि हमें भी सहूलियत होगी, बेचने में आसानी रहेगी। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं हम डिपार्टमेंट की तरफ से, हमें जिन्होंने हमें आप आज ये एक हमें आइस बॉक्स दिया गया है, हम इनसे शुक्रिया अदा करते हैं। सर हमें तो लगभग अब आप पीछे अब 10 साल पीछे अब आग जाएंगे तो हमारा खर्चा आसानी बहुत आसान से चल रहा था, लेकिन आज के दौर में जो हमारी ये 23 से लेकर ये 26 जब 26 आ रहा है तो आज थोड़ा बहुत मुश्किलात हो रही है, क्योंकि अब नदी में मछलियाँ भी उतनी कम हो चुकी हैं और लाइसेंस होल्डर भी बहुत हुए हैं, तो इसलिए आज बहुत परेशानियाँ हुई हैं। तो हम डिपार्टमेंट से भी यही इल्तजा करते हैं कि कम से कम हमारी नदी को थोड़ा सा नज़रअंदाज किया जा रहा है, ज़्यादा नज़रअंदाज किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ मछलियाँ बहुत कम हो चुकी हैं। अगर डिपार्टमेंट इससे तवज्जो अगर देंगे तो इसमें कुछ बीज डाल के तो हमारा फिर से गुजारा शुरू हो जाएगा। यहाँ पे तो फ़िलहाल लगभग 50 साल से वही मछली है जो नदी में है, क्योंकि हमारे पास दूसरी फैसिलिटी नहीं, क्योंकि हमारा जो एरिया है पहाड़ी एरिया है, यहाँ के लिए हमारे लिए तो हमारा वो होश सोच हमारे के लिए मुश्किल हो जाती है, क्यों उतनी ज़मीन प्लान नहीं है। तो इसलिए हमें अगर इस नदी को कुछ और डिपार्टमेंट करेंगे जो बीज डाल के तो पैदावार ज़्यादा हो सकती है। अभी भी देखिए सर, फ़ायदा तो तभी उठाएंगे जब आएंगे, तो जब कुछ ही नहीं होगा। देखो आज जैसे आइस बॉक्स हमें दिया जा रहा है तो इंशाल्लाह अब कुछ न कुछ डिपार्टमेंट भी कर रहे हैं कि कोशिश हमें फिशरीज़ को कुछ न कुछ फ़ायदा होना चाहिए। कि सरकार की कोशिश रहती है कि जो रूरल इकॉनमी है, जो हमारे दूर दराज की डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें डोडा डिस्ट्रिक्ट सम्मिलित है, वहाँ पे किसानों की भलाई के लिए और किसानों को प्रोत्साहित रखने के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ की जाएँ। इसी में 2 मेजर स्कीम्स हैं, एक HADP और एक JK SIP, जिसमें लोगों को हम फ़ायदा दे पा रहे हैं। JK SIP स्कीम के अंतर्गत आज हमारे जो फिशरमैन हैं, जिनके बारे में शायद हम उतने एफर्ट्स नहीं डाल पाते, क्योंकि उनकी जो एक दिनचर्या है वो डेली की है और डेली मैक्सिमम 2 kg फ़िश वो कैच करके मार्केट्स में सेल कर पाते हैं। आज उन लोगों की भलाई के लिए हमने आइस बॉक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट JK SIP के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किए हमारे फिशरमैन को, और उनके लिए हमने एक PM विश्वकर्मा में भी कैंप लगाया ऑफिस में, जिसमें
वो फिश नेट मेकिंग या फिर अलग अलग जो सरकारी स्कीम्स का फ़ायदा उठाना है वो उठा सके। और मुझे उम्मीद है कि इससे जो एक फूड सेफ्टी की एक लहर चल रही है हर जगह, ताकि फूड आइटम्स और जो फिश ये कैच करते हैं वो लोगों को एक हाइजेनिक तरीके से मिले, उसी में ये सारे बॉक्सेस मददगार होंगे। बाकी पूरे एग्रीकल्चरल सेक्टर में फिशरीज़ का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, और डोडा में तमाम 1400 जो हमारे फिश फार्मर्स हैं उन सब का ख्याल रखने की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी कोशिश रहती है। जो ऐसा सीज़न रहता है जब लीन सीज़न होता है, जब फिश कैचिंग ये नहीं कर पाते, तो उस टाइम पे इनको जो एक बेसिक इनुमरेशन है, रेमुनरेशन है, वो भी सरकार देती है, ताकि इन लोगों के घरों की सारी जो एक गृहस्थी है वो अच्छे से चल सके।